तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी की। लेकिन इसे हम सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये रणनीति और शक्ति के संतुलन पर एक मास्टर क्लास कैसे है। और ये कहानी ना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या वाकई जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है? क्या ताकत ही हमेशा जीतती है? चलिए इस कहानी के जरिए इस सवाल की तह तक जाते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक जंगल से, जहां माहौल कुछ ठीक नहीं था। एक बड़ा संकट छाया हुआ था। दिक्कत ये थी कि जंगल में एक शेर था, बहुत ताकतवर, लेकिन उसकी ताकत पर कोई कंट्रोल नहीं था। वो रोज शिकार पर निकलता था, पर जरूरत से कहीं ज्यादा जानवरों को मार देता था। मतलब जितना वो खाता था उससे कहीं ज्यादा। और इसी वजह से पूरे जंगल में एक दहशत सी फैली हुई थी। अब जाहिर है जानवरों को ये डर सताने लगा था कि भाई अगर ऐसा ही चलता रहा तो जंगल तो एक दिन खाली हो जाएगा। उनका तो वजूद ही खतरे में था। तो अब इस मुसीबत से निकलने के लिए सारे जानवरों ने मिलकर एक बहुत ही मुश्किल लेकिन जरूरी फैसला लिया। उन्होंने सोचा कि चलो एक समझौता करते हैं। तो उन्होंने शेर के सामने एक बड़ा सीधा साधा सा प्रस्ताव रखा। देखिए कितना सिंपल और लॉजिकल था। पहला, राजा यानी शेर अपनी गुफा में ही रहेगा। दूसरा, प्रजा मतलब बाकी जानवर कहीं छिपेंगे नहीं। तीसरा, हर रोज एक जानवर खुद ब खुद शेर के भोजन के लिए चला जाएगा। और इससे होगा क्या कि राजा और प्रजा दोनों चैन से रह सकेंगे। अब देखिए, ये एक तरह से सरेंडर ही था। एक बड़ी ताकत के आगे झुकना था, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए, अस्तित्व बचाने के लिए यह जरूरी था। शेर को यह आइडिया पसंद आया। वो मान तो गया, लेकिन साथ में एक धमकी भी दी। उसने साफ साफ कह दिया, याद रखना, अगर किसी भी दिन मेरा खाना नहीं पहुंचा तो मैं फिर से शिकार शुरू कर दूंगा और जितने चाहूंगा उतने जानवरों को मार डालूंगा। तो मतलब समझौता तो हो गया, लेकिन पावर अभी भी शेर के ही हाथ में थी। तो सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। और फिर एक दिन बारी आई एक छोटे से चतुर खरगोश की। और यहीं से ना कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। खरगोश को देखिए, उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी? उसकी चतुराई, उसका दिमाग, और सबसे बड़ी कमजोरी उसका छोटा सा शरीर। अक्सर बड़ी बड़ी रणनीतियां ऐसे ही विरोधाभास से जन्म लेती हैं। तो जब खरगोश की बारी आई तो उसने इसे मौत का फरमान नहीं समझा। उसने सोचा, अरे शेर के हाथों ऐसे ही बिना किसी वजह के मर जाना तो बेवकूफ़ी है। मुझे कुछ करना होगा, कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे मैं खुद को भी बचा लूं और बाकी सबको भी। मतलब उसने प्रॉब्लम को सिर्फ बचने से आज़ाद होने में बदल दिया। ये बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट था। और बस यहीं से खरगोश का प्लान एक्शन में आ गया। उसका पहला मूव सीधा दुश्मन के मन में उतरना था, यानी शेर से आमना सामना। तो खरगोश ने क्या किया? वो जानबूझकर देर से पहुंचा। अब उधर शेर भूख से तड़प रहा था, गुस्से में था। जैसे ही उसने इतने छोटे से खरगोश को देखा, वो भी इतनी देर से, वो दहाड़ा, तुम्हें किसने भेजा है? एक तो इतने से हो, ऊपर से इतनी देर से आए हो। शेर का यही गुस्सा, यही घमंड अब खरगोश का सबसे बड़ा हथियार बनने वाला था। अब यहां खरगोश ने अपना पहला पत्ता फेंका। उसने बड़ी मासूमियत से कहा, महाराज, हम 6 खरगोश निकले थे, लेकिन रास्ते में एक दूसरा शेर मिल गया। उसने बाकी 5 को मारकर खा लिया। बस एक ही लाइन में उसने शेर का सारा गुस्सा अपनी तरफ से हटाकर एक नए काल्पनिक दुश्मन पर डाल दिया। क्या कमाल की डायवर्जन टैक्टिक! और फिर खरगोश ने अपना तुरुप का इक्का निकाला। उसने शेर को बताया कि वो दूसरा शेर क्या कह रहा था। उसने कहा, वो कह रहा था कि इस जंगल का राजा तो सिर्फ मैं हूं। बुलाकर लाओ उस मूर्ख को जिसे तुम अपना राजा समझते हो। मतलब ये तो शेर के घमंड पर सीधा हमला था, एक खुली चुनौती। और जैसा खरगोश ने सोचा था, ये काम कर गया। तो अब शेर का पारा चढ़ चुका था। वो खरगोश के जाल में पूरी तरह फंस गया। उसने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा कि मुझे अभी के अभी उस दूसरे शेर के पास ले चलो। और बस कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच गई, कुएं में दुश्मन। तो वो चतुर खरगोश उस घमंडी शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गया। शेर ने कुएं में झांका। वहां उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी, लेकिन गुस्से और घमंड में अंधे शेर को लगा कि यही उसका दुश्मन है। उसने जोर से एक दहाड़ लगाई और कुएं से उसी की दहाड़ की गूंज वापस आई। शेर को लगा कि दुश्मन ने जवाब दिया है, और बस बिना एक पल सोचे उसने सीधा कुएं में छलांग लगा दी। तो नतीजा क्या हुआ? जाहिर है, बुद्धि की जीत हुई।
शेर उस कुएं में डूबकर मर गया और इस तरह एक छोटी सी बुद्धि ने एक बहुत बड़ी ताकत को हरा दिया। देखिए, चतुराई का असली मतलब यही तो है कि आप बड़ी से बड़ी ताकत को भी हरा सकते हैं। जरूरी नहीं कि बल से, बल्कि अपनी रणनीति और सामने वाले की साइकोलॉजी को समझकर। पूरा जंगल आजाद हो गया और वो छोटा सा खरगोश हीरो बन गया। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि कैसे अक्ल ने क्रूर बल पर, यानी सिर्फ ताकत पर जीत हासिल की। तो ये कहानी खत्म होने के बाद एक बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है, जिस पर हमें सोचना चाहिए। किसी भी टकराव में, चाहे वो हमारी अपनी जिंदगी का हो या दुनिया में कहीं भी, ताकत और रणनीति के बीच सही बैलेंस आखिर क्या होना चाहिए?